नमस्कार दोस्तों, जैका स्पेशल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई रेसिपी के साथ में। तो आज लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार गाजर का हलवा, वो भी शादियों वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने ना हाफ के जी गाजर लिया है, यानी आधा किलो हमने गाजर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी ना गाजर आ रही है, एकदम लाल लाल। तो सर्दियों का मौसम है तो गाजर बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है। और इसे हमने पहले से ही ना वॉश कर लिया था, धो लिया था। अब इसके छिलके को हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको इसके छिलके को निकाल लेना है। बहुत सॉफ्ट छिलके होते हैं इसके, तो बहुत आसानी से ये निकल जाता है। तो इस तरह से हमने छिलके इसके निकाल लिया है और अब दोनों साइड से ना हम इसे कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें काट कर रख लेना है। तो छिलके भी हमने गाजर के सारे यहाँ पे निकाल लिया है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है यहाँ पर। तो अब इसे हम ना ग्रेट कर लेंगे। तो जब आप इसे ग्रेट कर रहे हो ना, तो ध्यान रखिएगा कि गाजर को ग्रेट करते समय में ना हाथों का अपना ख्याल रखिएगा, यानी कि उंगलियों का खासकर। क्योंकि अक्सर हम जल्दी जल्दी में जब गाजर को ग्रेट करते हैं ना, तो उंगलियां भी हमारी अच्छे से ग्रेट हो जाती है। तो इसलिए आपको आराम से ना ग्रेट करना है। क्योंकि अक्सर हम जब जल्दी काम करते हैं ना, तो ग्रेट करते समय में उंगलियां थोड़ी सी छिल जाती ज़रूर हैं। तो आप घर के लोगों का थोड़ा सा हेल्प ले सकते हो। जब आप गाजर ग्रेट कर रहे हो तो उन्हें भी थोड़ा सा दे दीजिए ग्रेट करने के लिए, ताकि आपका काम आसान हो जाए और आपको जल्दी जल्दी ये काम ना करना पड़े। तो इस तरह से यहाँ पर हमने गाजर को ग्रेट कर लिया है और इसी तरह से सारे गाजर को आपको ग्रेट करके ले लेना है। तो यहाँ पर ये हमने ग्रेट कर लिया है। और अब एक कढ़ाई ले रही हूँ जिसमें हमने 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। फिर यहाँ पर ड्राई फ्रूट ना यहाँ पर ले रही हूँ। तो बादाम और काजू को डालकर इस तरह से हल्का सा घी में आपको फ्राई कर लेना, रोस्ट कर लेना, जो भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह से इसे आपको फिर निकाल लेना, चलाते हुए ही करना है, नहीं तो बहुत जल्दी ये जलने लगता है। और अब यहाँ पर हमने गाजर को जो ग्रेट करके रखा था उसे डाल लेंगे और डालकर इस तरह से घी में भूनना है। हमारे तरफ में जैसे कि इसे भूनना बोलते हैं, तो घी में इसे काफ़ी अच्छे से ना इसे भूनिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत आसान है, घर में ही एकदम शादियों के जैसा ना गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा। तो जब आप इसका लुक देखोगे ना, तो कहोगे कि वाह, सच में बहुत बढ़िया आया है लुक इसका, एकदम गाजर के हलवे जैसा, मतलब कि शादियों वाली। तो यहाँ पर हमने ढक भी दिया है गाजर को और ढक कर यहाँ पे 2 से 3 मिनट हमने पकाया, ताकि गाजर तो जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने गाजर को देख सकते हैं, इस तरह से चलाकर यहाँ पे दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल भी पका हुआ दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा हाथों से आप चेक कर लीजिए, हल्का सा लेकर मैश करते हुए, तो पता चल जाता है कि गाजर जो है काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो ये देख सकते हैं और कलर भी इसका देख सकते हैं, काफ़ी डार्क दिख रहा है इसका। अब इसमें हम बाकी चीज़ों की तैयारी करते हैं। तो इसमें डाल लेते हैं, मतलब तो 2 कप हमने ना यहाँ पर दूध इस्तेमाल किया है। तो ये रूम टेम्परेचर में उबली हुई दूध हमने लिया है और 2 कप हमने इस्तेमाल किया है दूध का, हाफ के जी गाजर में। अब इसे अच्छे से आपको चलाना है और बहुत ज़्यादा फ्लेम को ना हाई पे मत रखिएगा, नहीं तो ये जलने लगता है। तो मीडियम टू फ्लेम पे आप इसे आराम से गाजर के हलवे को तैयार कीजिए। टाइम लगता है पर बहुत अच्छा बनता है। इससे क्या होता है कि जल्दी की मतलब जलती नहीं है ना, तो अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे जल्दबाजी में ना अक्सर जलने लगता है, तो इसलिए आराम से आप इसे बनाइए और इसे ढक ढक कर बीच बीच में आपको इस तरह से पकाना है, तो दूध के साथ में। और यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट हमने काजू बादाम को फ्राई करके रखा था, यानी कि रोस्ट करके रखा था, उसे हमने यहाँ पर खलपट्टे में डालकर और इस तरह से आपको हल्का सा क्रश कर लेना है, कुछ लेना है। और बहुत ज़्यादा इसमें क्रश नहीं करना है, तो पाउडर नहीं बनाना है, बिल्कुल इस तरह से चाहिए हल्का सा। अब यहाँ पे हमने कर लिया है और अब इसे यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो वाह, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि धीरे धीरे कलर इसका काफ़ी चेंज हो रहा है और दूध भी जो है ना काफ़ी हद तक सूख चुका है। तो ये इसी तरह से हमें अब इसे ढक कर नहीं पकाना है, बिल्कुल इसी तरह से खुला रखना है। और यहाँ पे इलायची पाउडर डालेंगे, तो इससे टेस्ट तो हलवे का बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर आधा कप से कम हमने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है।
अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा सा और डाल लीजिए, और नहीं तो मीठा बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से चला लीजिए। चीनी में भी काफ़ी सारा पानी होता है तो वो भी छोड़ने लगता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है सूखने में। तो ये धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो रहा था। तो अब यहाँ पे हमने ना मावे का इस्तेमाल किया है, और जो हमने ड्राई फ्रूट को क्रश करके रखा था उसे भी डाल लेंगे, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट हमने इसी में से बचा के रख लिया है गार्निशिंग के लिए। और इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। तो आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक और एक शेयर कर लीजिएगा। इस तरह से काफ़ी अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। तो देख सकते हैं एकदम लग रहा है ना शादियों वाला गाजर का हलवा, वो भी घर पे बहुत आसान तरीके से। एकदम ऐसा लग रहा होगा माहौल घर का जब आप इसे बनाओगे कि घर में ही कोई शादी है, या घर की मतलब शादी का माहौल है बिल्कुल, जब हलवे को इस तरह बना के तैयार करोगे तो। और 1 चम्मच हमने घी इस्तेमाल और किया है, जिससे शाइन भी आता है और टेस्ट और भी बढ़िया आता है। तो इस तरह से शादियों वाली गाजर का हलवा यहाँ पे बनकर बिल्कुल भी रेडी है, तैयार हो गया है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसे सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से जब घर में सभी लोग आपके पास में हो, आपके घर के लोग को आप इस तरह से एकदम शादियों वाला फीलिंग वाला जो गाजर का हलवा होता है ना, वो घर पे बना के खिलाइए। सच में आपकी सभी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे सर्व कर लिया। अब थोड़ा सा हमने मावे से यहाँ पर गार्निशिंग कर लिया है, और साथ ही में ड्राई फ्रूट से भी हम कर लेंगे गार्निशिंग। तो इस तरह का बहुत ही बढ़िया एकदम ज़बरदस्त शादियों वाली गाजर का हलवा बनकर यहाँ पे तैयार है। और लुक तो आप खुद ही देख रहे हैं क्या लाजवाब है। तो सच में है ना, बहुत ही बनाना आसान, और टेस्ट का तो क्या कहना, बताना बहुत मुश्किल है। जब आप बनाओगे तो अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जब आपने बनाया तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और खाने में टेस्ट इसका कैसा लगा घर पर। तो इसी तरह से ट्राई कीजिए। फिर से मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।